पूनम जी, ये दिल्ली वाले जीजाजी भी बड़े कमाल के हैं। आज मेरे काम की बड़ी तारीफ कर रहे थे और वो बता रहे थे कि जितनी कमाई हम साल भर में करते हैं ना, इतनी कमाई तो वो 3-4 दिन में दिल्ली में बैठे बैठे कर लेते। भाई बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उनका। आज ऑफिस में ही जब वो वहां हमारे साथ बैठे हुए थे तो एक मंत्री जी का फोन आया और वो करोड़ों की कुछ डील की बात कर रहे थे। अच्छा? मेरे काम को देखकर वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ दिल्ली चलो, और मैंने फट से हामी भर दी। दिल्ली? हाँ, दिल्ली। जीजाजी जो है कुछ दिनों के लिए अपने काम से दिल्ली जा रहे हैं। अब मैं भी उनके साथ जाकर देखूंगा कि वो किस तरह काम करते हैं, कैसे वो व्यापार करते हैं, मुझे वो सीखना है। लेकिन आकाश, आप कैसे जा सकते हैं? हमारा मतलब है कि घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और आप चले जाएंगे तो कारोबार कौन संभालेगा? उन्होंने, आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये तो रोज का काम है, मैं दिल्ली में बैठे बैठे भी संभाल लूंगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको जाना ही है तो आप कुछ दिन बाद चले जाइए। पूनम जी, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ। अरे भाई, ये दिल्ली जाने का मौका मुझे बार बार थोड़ी ना मिलेगा। वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी ये काम हो जाए उतना बढ़िया। पूनम जी, हो सकता है कि मेरे दिल्ली जाने से हमारे लिए एक नई तरक्की की शुरुआत हो। आकाश, तरक्की करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, वो हकीकत में उतनी अच्छी नहीं होती। मतलब ये कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कोई भी फैसला लेने के पहले आपको एक बार सोच समझ के उसके। पूनम जी, मैंने बहुत सोचने समझने के बाद ही ये फैसला लिया। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है? और इसीलिए मैं अभी बाबूजी से भी बात करने जा रहा हूँ। Really? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि हमारा सीतापुर वाला परिवार इतना प्यारा है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई बाय गॉड आप सबसे मिलकर। अब देखिए ना, यहाँ पर इट्स सो पीसफुल, कितनी शांति, कितना सुकून है यहाँ पर, है ना अभी जी? अभी जी, मुझे क्या लगता है कि हमने ना हमारी जो भी जमीन है ना वो सारी बेच देनी चाहिए और हमने भी ऐसा कोई घर खरीद लेना चाहिए। ऐसा घर? तो मेरी प्यारी डॉली जी, ये घर नहीं, ये हवेली है और इसको हम कैसे खरीद सकते हैं? तेरे को अंदाजा भी है इसकी कीमत क्या होगी? नहीं, बाय द वे हबी जी, आप ही बताइए ना कि क्या कीमत होगी इस हवेली की? सीतापुर के रेट के हिसाब से तो हाँ, यहाँ के रेट तो चाचा जी को पता। चाचा जी, क्या रेट होंगे यहाँ के? हाँ चाचा जी, आप ही बताइए ना, अगर हमें ऐसा घर खरीदना होगा तो क्या प्राइस होगी यहाँ की? अरे भाई, तुम्हें घर खरीदने की क्या जरूरत है? ये घर तो तुम्हारा ही है। तुम जितने दिन यहाँ चाहो रहो, मौज करो। हाँ, वो तो है चाचा जी, लेकिन फिर भी बताइए ना, क्या कीमत होगी इस घर की? इसकी कीमत यही कोई 'समझ लो तकरीबन। शशिकांत जी, अरे हीरालाल जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? आपने क्यों कष्ट किया हीरालाल जी? हमें बुला लिया होता। बैठ। हीरालाल जी, आपने इन्हें पहचाना? ये हमारे बड़े भाई साहब रविकांत जी और ये उनका परिवार। नमस्ते जी, नमस्ते। और ये हैं हमारे शहर के सबसे बड़े हीरों के व्यापारी, बल्कि यूं कहिए इस शहर के सबसे बड़ी जानी मानी नामचीन हस्ती हैं ये। अरे क्यों शर्मिंदा करें शशिकांत जी? वैसे हीरालाल जी, आप तो बिना काम के हमें याद नहीं करते। बताइए क्या काम पड़ गया हमसे आपको? मेरी बेटी निशा की शादी जो है। अरे बधाई हो आपको। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी के मौके को यादगार बनाएंगे आप ही ना शशिकांत जी। ये 10 लाख रुपए एडवांस है सर।
लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? शशिकांत जी, आपसे बेहतर कौन जानता होगा एक बाप के लिए उसकी बेटी की शादी कितनी अहमियत रखती है। कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देने आया हूँ। हीरालाल जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके उम्मीद पर खरे उतरें। आपसे यही गुजारिश है कि ऐसी अनोखी शादी होनी चाहिए कि जैसे कभी किसी ने देखी नहीं हो। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। नमस्ते। नमस्कार। मंगला, इन पैसों को संभाल कर रख दो। आकाश। बाबूजी, हाँ बेटा बोलो। वो आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना? बाबूजी, वो मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली चला जाऊं। दिल्ली? लेकिन कब? बस 1-2 दिन में ही। वो जीजाजी जा रहे हैं ना, तो उनके साथ में ही चला जाता। नहीं बेटा, तुम दिल्ली अभी कैसे जा सकते हो? नहीं आकाश, नहीं। अभी अभी हीरालाल जी अपनी बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए एडवांस देके गए हैं। इतनी बड़ी शादी है, भला तुम कैसे जा सकते हो? लेकिन बाबूजी, ये काम तो मैं वहां रहकर भी कर सकता हूँ ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारा काम हो जाएगा। बेटा, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, नहीं रिस्क ले सकता हूँ मैं। जब तक तुम शादी की पूरी तैयारियां नहीं कर लोगे, बेटा तुम कहीं नहीं जा सकते, प्लीज। पर बाबूजी, आकाश, बाबूजी ये नहीं कह रहे कि आप दिल्ली मत जाइए। वो तो बस इतना कह रहे हैं कि आप शादी का काम खत्म करने के बाद चले जाइए। पूनम जी, बात ये नहीं है। बात ये है कि मैं कोई बच्चा थोड़ी ना रहा हूं। इतना समय हो गया मुझे कारोबार करते हुए, फिर भी मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकता। तो क्या मायने इस जिंदगी के? बाबूजी को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। नहीं आकाश, बाबूजी को सिर्फ आप पर भरोसा है, इसलिए वो आपको रोकने के लिए कह रहे हैं। आपके अलावा और कौन है जिस पर बाबूजी इतने बड़े काम की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं? पर पूनम जी, मैंने कहा ना, मैं दिल्ली जाकर भी ये सब संभाल सकता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। आकाश, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, लेकिन आप बाबूजी की बात को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ इस काम के लिए ही नहीं, घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, इसके लिए भी आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबूजी के साथ साथ हमारा भी यही कहना है कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप कुछ दिनों के बाद चले जाइए। पूनम जी, ये आप क्या कर रही हैं? आकाश, ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरी नकल कर रही हैं। आप हमारी नकल कर रहे हैं। पूनम जी, ऐसे वक्त में आपको मजाक सूझ रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा हम उदास हैं? पर दिमाग मेरा खराब है पूनम जी, आप क्यों उदास हैं? आकाश, क्योंकि आप उदास हैं। पूनम जी,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।